अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्क्रैप दिस साइट के सेकंड स्टेप पे मूव करेंगे, जिसमें हम फॉर्म्स, सर्चिंग और पेजिनेशन को देखेंगे कि उनको हम स्क्रैपिंग में किस तरह हैंडल करें। तो यहाँ पे मैंने ये पेज खोली। यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें, एक है सर्च बार जिसमें हम कुछ लिखते हैं तो वही रिकॉर्ड शो होते हैं, और पर पेज ड्रॉप डाउन है, और इसके अलावा कुछ पेजेस है जैसे कि ये पेजेस है। और अगर हम इसकी रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ कुछ लिखता हूँ लॉस, तो गेट की ही रिक्वेस्ट जाती है। हाँ जी, और उसके अंदर कुछ पेलोड जाते हैं, मतलब कि कुछ पैरामीटर्स जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेज 100 है और क्यूरी जो है लॉस की, और ये लॉस की अगर मैं पर पेज चेंज कर देता हूँ 25 करता हूँ, तो यहाँ पर पेज जो है वो 25 हो गए, क्यूरी लॉस की है। लेकिन अगर ये सारी जो है गेट रिक्वेस्ट हैं सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी भी हैं, हम इनको डायरेक्ट भी यूआरएल में चेंजेस करके भी हैंडल कर सकते हैं इस तरह के पेजेस को। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। लाइक यहाँ मैं पर पेज को 999 पे मूव कर दूँ तो ऑल रिकॉर्ड शो होने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, और अब हमारे पास पेजिनेशन नहीं आ रही होगी क्योंकि ऑल रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 तो दो पेजेस शो होंगे, क्योंकि 582 ऑल रिकॉर्ड्स हैं, तो ये 500 रिकॉर्ड्स हैं। और सेकंड पेज जो है पेज नंबर 2 आ गया, और पर पेज 500 और 82 आइटम्स आएंगे। और अगर मैं यहाँ पेज 1 करता हूँ तो यहाँ पे 500 आइटम्स शो हो रहे हैं। तो इस ये बहुत ही सिंपल रिक्वेस्ट होने वाली है। तो चलिए इसको हम करते हैं अब स्टार्ट। यहाँ पे मैंने जेम फाइल क्रिएट कर रखी है, जिसमें मैंने नोकोगिरी बग यूआरएल और माइस्क्ल रखा हुआ है, और ये 3 स्टेप की वीडियो होगी। पहले तीन वीडियो की सीरीज़ होगी। पहली वीडियो में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और सेकंड वीडियो में हम उसको पार्स करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम उसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो main.rb ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे मैं वो जेम्स को रिक्वायर कर लूँगा। जेम्स जो चाहिए थे वो रिक्वायर हो गए। यहाँ पे एक और जेम चाहिए हमें, net/http, जो कि रिक्वेस्ट वगैरह के लिए होगा, और इसके अंदर हम फॉर्म पेज यूआरएल भी डाल देते हैं। ये मैंने एक कांस्टेंट बना लिया, और इसके अंदर मैं ये वाला यूआरएल डाल दूँगा। और यहाँ पे हम अपना एक मेन मेथड बनाएंगे स्क्रैप का, और इसको हम कॉल भी कर लेंगे, ताकि जब ये फाइल रन हो तो ये मेथड ही कॉल हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए कि यहाँ तक हमारा सारा सेटअप ओके है, हम एक दफ़ा इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। स्टार्टेड स्क्रैपिंग स्टार्टेड और स्क्रैपिंग कंप्लीटेड, ये तो पोर्ट्स कर लेते हैं। और मैं अब इसको एक दफ़ा रन करके देखता हूँ। तो ये स्क्रैपिंग स्टार्टेड, स्क्रैपिंग कंप्लीट हो गया, तो यानी हमारा स्क्रिप्ट यहाँ तक सही काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि देखा भी है कि यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए मल्टीपल वेज हैं। या तो हम पर पेज 900 कर ले और एक ही पेज को गेट करके उसमें से भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या हम यहाँ पे A to Z लूप चलाएं, पहले A वाले रिकॉर्ड्स फिर B वाले फिर C वाले, लेकिन उस पर डुप्लीकेशन काफ़ी सारी हो जाएगी। या फिर हम ये है कि पेजिनेशन के ऊपर रहें, तो हम यहाँ पे पेजिनेशन वाला करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा, इसी वजह से हमने उसको चूज़ किया। तो यहाँ हम पहला पेज का रिस्पॉन्स गेट करेंगे सबसे पहले, फिर ये पेजिनेशन एरिया में से ये सारा कुछ निकाल लेंगे, लाइक कितने पेजेस हैं, LIs होंगे ये। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ पेजिनेशन एरिया में, पेजिनेशन और उसके अंदर वाले LIs, और हम इसमें ये सिंबल्स हैं इनको स्किप करेंगे। तो सबसे पहले हमें पहले पेज का रिस्पॉन्स गेट करना है।
तो यहाँ हम करेंगे मेन पेज रिस्पॉन्स इक्वल्स टू गेट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम फॉर्म पेज यूआरएल सेंड कर रहे हैं, और मैं इस मेथड को बना लेता हूँ। तो ये मैंने मेथड यहाँ पे बना लिया है, और इसके अंदर मैंने फॉर्म पेज यूआरएल ये यूआरएल में भेज दूँगा। पेज यूआरएल कर देते हैं इसको, ताकि ये पेज यूआरएल यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। तो यहाँ पे यूआरएल करेगा यूआरआई की, या यूआरएल बनाएंगे यूआरआई का ऑब्जेक्ट डॉट यूआरआई डॉट पार्स पेज यूआरएल, और फिर हम एक HTTP का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर यूआरएल का होस्ट और यूआरएल की पोर्ट जाएगी। HTTP और यूज़ SSL को ट्रू कर देंगे, और अब गेट कर लेंगे इस पेज को, क्योंकि ये सारी गेट की रिक्वेस्ट है तो हमें इसमें पेलोड वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम यूआरएल में ही चेंजेस करके अपना डेटा गेट करेंगे जो हमें चाहिए, और इसके अंदर पार्स हुआ यूआरएल हमने इसमें पास कर दिया। तो मैं अब यहाँ बायबैक लगाऊंगा और देखूंगा कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं इस पेज का। तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया, एंड ये हमारे पास बायबैक पे रुका। मेन पेज डॉट कोड करते हैं, तो हमारे पास 200 सक्सेस आ गया। तो यहाँ पे मैं एक फर्दर चेक लगा लूँगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इफ़ मेन पेज रिस्पॉन्स डॉट कोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग 200 के इक्वल है, तभी वो अंदर जाए, तभी वो आगे का प्रोसेस करे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पेज को पार्स करना है, यूआरआई नोकोगिरी के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे एक और मेथड पार्स पेज के नाम से, और इसके अंदर हम भेजेंगे बॉडी को, रिस्पॉन्स की बॉडी को, जो कि अब हम यहाँ करते हैं पास्ट पेज इक्वल्स टू पार्स पेज डॉट बॉडी करेंगे। यहाँ पे हमने पार्स पेज के मेथड को कॉल की, जिसके अंदर मेन रिस्पॉन्स की जो बॉडी आई है उसको भेज दिया, मेरे पास पार्स पेज आ जाएगा। पार्स पेज को हमने अब भेजना है पार्सिंग के लिए, ताकि हम उसमें से पेजिनेशन निकाल सकें। तो पेजेस इक्वल्स टू पास्ट पेज, इसमें से हमने निकालनी है पेजिनेशन। तो यहाँ पे बायबैक का काम है, मैं यहाँ बायबैक को रोकूँगा। तो बायबैक में से हम देखेंगे कि पार्स पेज के अंदर CSS सेलेक्टर्स की हेल्प से हम पेजिनेशन वाली चीज़ें निकालेंगे। तो यहाँ करेंगे पेजिनेशन एरिया और पेजिनेशन, और उसके अंदर एलाइज थे, उसके अंदर ए थे, एंकर्स थे। ओके, पार्स पेज क्या नील है, पार्स पेज नील है। पार्स पेज क्यों नील है, पार्स पेज इक्वल्स टू, ओके हमने इसमें मेथड में कुछ लिखा ही नहीं है, तो नोकोगिरी HTML डॉट पार्स, इसको हमने नोकोगिरी में HTML को पार्स कर लिया और इसकी बॉडी। तो मैं इसको अब दोबारा मुझे एक्सेप्ट करके रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फाइल सेव की, हाँ जी कर ली। अच्छा, तो अब देखते हैं कि पार्स पेज में क्या आ रहा है। पार्स पेज में डेटा आ रहा है काफ़ी सारा। तो पार्स पेज की CSS सेलेक्टर्स की हेल्प से, पार्स पेज में CSS के सेलेक्टर्स की हेल्प से पेजिनेशन एरिया, पेजिनेशन डॉट, ये दो क्लासेस LI और A। तो देखते हैं क्या इधर है। तो यहाँ पे देखें, तो ये क्लास है पेजिनेशन एरिया की, उसके अंदर एक और क्लास है पेजिनेशन, जिसके अंदर मल्टीपल एलाइज हैं, और हर एलाइज के अंदर एक एंकर टैग है। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल रही है इस लाइन से। तो मैं इसको पेजेस के अंदर स्टोर करवा लूँगा, पेजेस इक्वल्स टू दिस, ये मेरे पास, और मैं इसका काउंट देखूँ तो 25 आएगा आई थिंक अभी, क्योंकि 24 पेज हैं और 2 ये आइकन्स भी हैं। ये हम पेज 2 पे खड़े हैं, इस वजह से हमें 2 शो हो रहे हैं। अगर हम मेन पेज पे आके देखें तो वहाँ पे हमारे पास 24 ही ये बटन्स होंगे, 24 पेजेस है और एक ये बटन है।
क्योंकि हम अभी फर्स्ट पेज में, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें एक चेक लगाना है, एप्पल के पेजेस पे पहले हम लूप चलाएंगे। और यहाँ पे हमें स्किप करना है। क्या स्किप करना है? यहाँ पे हमें नेक्स्ट इफ़ करना है, नेक्स्ट इफ़ करना है। अगर नेक्स्ट इफ़ करना है कि अगर page.css के अंदर page.cshi, क्योंकि हमने ये देखना है कि किस तरह हम इन बटन्स को स्किप कर सकते हैं। हमें वो चीज़ नोटिस करनी होगी कि जो इन बटन्स पर है सिंबल्स वाले, लेकिन जो न्यूमेरिक वाले में नहीं है। जैसे कि एरिया लेबल है और स्पैम है जिसके अंदर एरिया हिडन ट्रू है। अगर मैं किसी दूसरे को इंस्पेक्ट करता हूँ तो ना वहाँ पे एरिया लेबल है, ना ही स्पैन है जिसके अंदर ये इंटीजर पड़ा हो। तो यहाँ पे अभी हम इसको एग्जिट करते हैं और पेज पे चले जाएंगे कि वहाँ पे हम इसको किस तरह स्किप करवा सकते हैं। तो इस लाइन को मैं अभी कमेंट करता हूँ और यहाँ पे बायबक को रोकता हूँ। तो अभी देखते हैं कि पेज में हमारे पास क्या आ रहा है। पेज में ये हमारे पास पेज 1 ही आ रहा है। पेज 1 में से हमने क्या निकालना है? href निकालना है। और URL हम इसको कर लेंगे URL इक्वल्स टू पेज URL, ठीक है। और URL फर्स्ट 0 इक्वल्स टू, हमें जो है ना पहला हमने बेसिकली, मैं यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले स्लैश को रिमूव करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे मेन उसमें है पड़ा ये वाला। तो अगर मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा पेज में से तो वो डबल स्लैश हो जाएंगे और रिक्वेस्ट सही हिट नहीं होगी। खैर, इस पर बात पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें देखना है कि हम किस पेज पे जो है ना सिंबल्स वाले को स्किप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक URL बना लेते हैं। URL part इक्वल्स टू पेज href अच्छा, URL part में से मैंने रिमूव करना है, रिमूव नहीं करना बल्कि उसके जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीज़ है उसको एम्प्टी कर देना है, सिंपल। और एक URL बनाना है, दोनों को कॉन्कैट करके प्लस URL पार्ट। ये हमें एक प्रॉपर बनाया हुआ URL प्रोवाइड कर देगा जिसको हम गेट रिस्पॉन्स में भेज कर दोबारा से उसको गेट कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये पेजिनेशन वाला होगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, क्लियर करता हूँ और देन इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं URL करूँ तो ये हमारे पास फॉर्म और पेज नंबर 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका सारे पेजेस, अच्छा ये पेजेस फॉर्म आ गया। हमें खाली क्वेश्चन मार्क के आगे वाली चीज़ चाहिए, लाइक दिस। तो यहाँ हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे पेज href को देखते हैं फिर से। इसको हम स्प्लिट करेंगे क्वेश्चन मार्क की बेस पे या स्लैश की बेस पे, स्लैश की बेस पे करते हैं ताकि मैं भी क्लियर। तो ये 3 हिस्सों में बट के हमें लास्ट वाला पार्ट चाहिए, लास्ट, और ये होगा URL पार्ट हमारा। तो हम इसको कर देंगे यूँ, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब हमारे पास URL पार्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सिंबल्स को रिमूव करना है। तो यहाँ हम हार्ड कोडेड कुछ काम करेंगे। हम यहाँ हार्ड कोडेड पेज 2 डालेंगे।
ताकि पेजेस में फर्स्ट पे सिंबल आ जाए और हमें कोई वे मिल जाए कि हम उसको स्किप करवा सके। तो ये मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। तो अब मैं इसको दोबारा बाइबक पे रोकता हूँ। अब देखते हैं कि पेज में क्या आ रहा है। पेज में डॉट टेक्स्ट करते हैं इसका और ये सारा कुछ आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि पेज के अंदर एट्रीब्यूट है एरिया लेबल का। प्रेजेंट पेज। तो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट चेक करना है कि जो इसमें आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे हम कोई रैंडमली डाल के देख लेते हैं तो वहाँ क्या आता है। ASD जो कि यहाँ पे नील आ रहा है। नेक्स्ट अनलेस एरिया लेबल डॉट नील। ठीक है, हमें एक वे मिल गया। हम यहाँ पे करेंगे कि नेक्स्ट करता जाए अनलेस, यानी तब तक जब तक पेज के अंदर एरिया लेबल नील नहीं रहता। एरिया लेबल नील हो डॉट नील, यहाँ पे ये फॉल्स होगा। फॉल्स क्योंकि यहाँ पे वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे अनलेस करते हैं, एग्जिट करते हैं बल्कि। तो अब यहाँ पे हम बाइबक इसको नीचे ले जाते हैं और अब देखते हैं इसको एक दफ़ा रन करके। तो यहाँ पे अब देखते हैं पेज में क्या आ रहा है। पेज में 1 आ रहा है, तो उसने उसको स्किप कर दिया। तो दैट्स मीन चीज़ हमारा वर्क कर रही है। अब हमें पास URL आ गया। अब हम पेज रिस्पॉन्स निकालेंगे। पेज रिस्पॉन्स निकालेंगे गेट रिस्पॉन्स के मेथड से, लेकिन इस दफ़ा URL हम ये वाला भेजेंगे, पेजिनेशन वाला। फिर हम उस पेज को पार्स करेंगे। पार्स पेज इक्वल्स टू पेज रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, और ये पेज रिस्पॉन्स डॉट बॉडी आ गई। अब ये जो पेज रिस्पॉन्स डॉट बॉडी है, पेज इक्वल्स टू पास्ट पेज, ये कब आया, इसको हम यहाँ काट देते हैं। अच्छा, ये पेज पास्ट पेज है, इसको हमने भेजना है अपने पार्सिंग वाले मेथड को, जिसमें से जो टेबल में से डेटा रिटर्न करेगा एक अरे में। तो यहाँ पे अब हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी कि अरे जो है वो बार बार एम्प्टी ना हो रही हो। यहाँ पे एक हम एम्प्टी अरे बना लेते हैं, डेटा अरे, और यहाँ पे एक पेज आएगा। यहाँ पे हम एक और डेटा अरे रखेंगे, डेटा अरे डॉट पुश करेंगे। पुश क्या पुश करेंगे, इसके अंदर हम कहेंगे कि पार्स डेटा, और इसके अंदर हम पास्ट पेज को भेज देंगे, ये वाला पास्ट पेज को भेज देंगे, जो कि सारा डेटा जो है एक अरे रिटर्न करवाए। ये भी एक अरे रिटर्न करवाएगा, वो अरे आएगी इसके अंदर, और ये लास्ट में जाएगी इसके बाद यहाँ पे। तो ये भी करके देखते हैं। यहाँ मैं बाइबक लगा लेता हूँ और ये मेथड भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अब ये पास पेज आ जाएगा, और ये पास पेज ही रिटर्न मैं भी करवा रहा हूँ, तो ये मल्टीपल पास पेज हो जाएंगे इसमें। तो भी देखते हैं कि इसका क्या होता है। अब आई थिंक एवरीथिंग इज़ स्मूथ।
टिल नाउ। तो मैं यहाँ पे जो एक और बायबक लगा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। लास्ट में मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या किया है और किस किस तरह लेकर चले हैं। तो ये इस वजह से टाइम ले रहा है क्योंकि ये हर एक पेज पे जा रहा है, तो टोटल 24 पेजेस हैं। तो मैं यहाँ पे पुट्स भी करवा देता हूँ, पुट्स URL पार्ट, ताकि हमें पता लगे कि अब किस पेज पे रिक्वेस्ट चल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि datarem.count, तो यहाँ पे 24 पेजेस थे और 24 पेज का ही डेटा आ चुका है। तो मैं एक दफ़ा फिर से इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले रिक्वायर्ड जेम रख लिया, उसके बाद फॉर्म पेज URL में, एक मिनट इसको काट दो यार, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये हमने फॉर्म पेज URL बना लिया। उसके बाद हमने मेन पेज का रिस्पॉन्स निकाला। मेन पेज के रिस्पॉन्स के लिए हमने URI बनाई। URI बनाने के बाद एक HTTP का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर URL होस्ट और URL पोर्ट रखी। उसके बाद SSL को ट्रू कर दिया ताकि सिक्योर रिक्वेस्ट है। उसके बाद गेट की रिक्वेस्ट सेट की URL के ऊपर, जो कि हमने ये URI का ऑब्जेक्ट से URL बनाया था। देन उसके रिस्पॉन्स का कोड चेक करते हैं हम, अगर वो 200 ओके होता है तो देन हम आगे मूव करते हैं। पार्स पेज करते हैं इसके अंदर। पास पेज के अंदर रिस्पॉन्स की बॉडी को भेज दें ताकि वो नोकोगिरी का ऑब्जेक्ट बना के हमें रिटर्न करे, ताकि उसके ऊपर हम CSS सेलेक्टर्स लगा के अपनी आगे की पार्सिंग कर सकें। उसमें से जो मेन रिस्पॉन्स था ना, मेन पेज का रिस्पॉन्स, उसमें से हमने पेजिनेशन निकाल ली। तो जो भी पेजिनेशन आई उसके ऊपर हमने लूप किया, पेजेस निकाल लिए। बेसिकली पेजिनेशन से मुराद पेजेस, तो पेजेस के ऊपर हमने लूप किया। एंड हमने जो सिंबल्स वाली चीज़ें थे उनको स्किप किया। हमने ये एट्रीब्यूट उसमें देखा कि जिनमें सिंबल्स थे उनमें ये एट्रीब्यूट आ रहा था, बाकी में नहीं आ रहा था, तो हमने इसको स्किप करवा दिया। हमने कहा जब जब भी ये आए तो वो नेक्स्ट होता जाए, या जब जब भी ये जब तक ये नल नहीं होता, मतलब जब जब भी ये अवेलेबल होगा तो वो स्किप हो जाएगा। फिर हमने URL का पार्ट बना लिया कि जो हमें इसमें अपेंड करना है ताकि हमारे एक प्रॉपर URL बच सके। पेज रिस्पॉन्स निकाल लिया उस URL का। पेज रिस्पॉन्स को फिर हमने पार्स कर लिया, नोकोगिरी का ऑब्जेक्ट बना लिया लाइक दिस, ताकि उसके ऊपर भी हम CSS सेलेक्टर्स लगा सकें। नेक्स्ट हमने उसको डेटा अरे के अंदर पुश करवाना है। नेक्स्ट वीडियो का वर्क ये है कि हमने इस मेथड के अंदर सारी पार्सिंग करनी है। पार्सिंग से लाइक मुराद के हमने ये टीम नेम, ईयर और इन सब की हर एक टीम की एक एक हैश बनानी है और अरे के अंदर पुश करते आएंगे। फिर वो अरे इस अरे के अंदर पुश होगी और ये एक बड़ी सी अरे बन जाएगी डेटा के साथ। देन हम थर्ड वीडियो में उस डेटा को स्टोर करवा देंगे। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। एक दफ़ा मैं इसको लास्ट टाइम रन करता हूँ। स्क्रैपिंग स्टार्टेड, पेज 1 हो गया, पेज 2, इसी तरह ये सारे पेजेस हो जाएंगे। तो थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।